छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया ना? तो बढ़िया ही। कैसा है लिखित? संजोनी, क्या हाल? रागिनी तो बहुत गुस्से में दिख रही है ना? ओम प्रसाद, बढ़िया ना? ओके। तो उपयोजित लेखन के हम अंतिम जो उनका पार्ट है, भाग है, उनके संबंध में जानकारी करेंगे। वैसे भी आपको जानकारी है, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, जानकारी है तो भी इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? यह भी बड़ी बात है, क्यों करेंगे चर्चा इसके संदर्भ में? क्योंकि हमारी बहुत सारी गलतियां होती है। हमें लगता है कि यह हमें आसानी से चीज आती है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतें लिखते वक्त हमारे सामने आती है। ताकि हम जब कोई भी वस्तु विषय को लिखते हैं तो मोटी मोटी चीजें तो भी हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए उपयोजित लेखन में सबसे आखिरी का मुद्दा है निबंध लेखन। अभी निबंध लेखन करते समय हमें क्या सावधानी लेनी है? एक बात और भी ध्यान रखना है हमें ध्यान रखना है। प्रगति ध्यान में आ गया? एक बात और भी हमें ध्यान में रखनी है। ये बात यह है कि निबंध हमें 9वीं कक्षा पास आउट करने के लिए, 10वीं कक्षा पास आउट करने के लिए नहीं है, ताकि हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए निबंध लेखन की कला हमारे अंदर विकसित होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर? ऐसा ही है। अगर आप आगे जाके, ऐसे तो कोई बच्चे नहीं होंगे कि सर मुझे आगे जाके कुछ करना ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ खाना है और सोना है। ऐसा तो एक भी बच्चा नहीं होगा। अभी उनका कोई ख्वाब नहीं होगा, लेकिन जैसी जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाएंगी उसी प्रकार हमारे हौसले भी बढ़ते जाएंगे। ये थोड़ा गलत है। हौसले हमारे पहले से ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जिस बच्चे के हौसले पहले से ही होते उनको मंजिल हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जिनको पास आउट होने के बाद क्या करना है, कुछ तो करेंगे भाई। तो इसीलिए निबंध लेखन की कला हमारे हम कैसे विकसित करें, इसके ऊपर तुम्हारा जीवन भी निर्भर हो सकता है। आप बोले कि क्यों सर? खतरनाक काम है, खतरनाक। आप पुलिस की भर्ती में जाएंगे, पुलिस में आप दाखिल होना चाहते होंगे, तो भी आपको निबंध लेखन की कला आनी चाहिए। एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, उस परीक्षा में भी निबंध लेखन करना कितना अनिवार्य है, कितना महत्वपूर्ण है, आप YouTube में जाकर देखें कि निबंध लेखन में और निबंध लेखन से क्या होता है। इसलिए 10वीं पास आउट, 9वीं पास आउट करने के लिए हमें सीखना नहीं, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, हमारा जीवन हमें बदलाना है। तो हमें जो नौकरियां हैं उनमें भी हमारा दायित्व क्या है, निबंध का दायित्व क्या है, हम क्या करेंगे, यह जरूरी है। इसीलिए 5वीं कक्षा से 6वीं कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, अभी 9वीं और 10वीं,
इन लोगों को निबंध भी सही ढंग से लिखना आना चाहिए। अगर आप 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा अगर देखें तो 5 प्रकार के निबंध हैं। ये 5 प्रकार कौन से हैं, पहले हम उनके संबंध में जाने, क्या प्रकार है उनके। और विषय वस्तु हमारे कृति पत्रिका में जब आती है, विषय वस्तु हमारे कृति पत्रिका में जब आती है तो उनके संबंध में हमें पूरी जानकारी चाहिए कि किस प्रकार निबंध लिखे, निबंध हम किस प्रकार लिखे। निबंध का विषय वस्तु तो हमारे सामने है, लेकिन उन विषय वस्तु का हमें ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान ही होता है कभी कभी, लेकिन लिखने का तरीका है यह हमें मालूम नहीं होता। लिखने का तरीका मालूम ना होता, इससे सबसे पहले किस प्रकार के निबंध आते हैं यह हमें, ये आपके पास आप देखते होंगे किस प्रकार के निबंध आते हैं। निबंध क्या होता है ये पहले समझे। 5 प्रकार के निबंध होते हैं, कुल मिलाकर 5 प्रकार के निबंध होते हैं। ये 5 प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार अगर देखें, कोई क्रम लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे वैचारिक पहला क्यों, आप बोलेंगे कल्पना प्रधान क्यों है। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान आना चाहिए कि केवल 5 ही प्रकार के निबंध हमें पूछते हैं। उनमें से 3 प्रकार के निबंध हमारे कृति पत्रिका में आते हैं और एक का उत्तर हमें लिखना है। क्या होता है निबंध? निबंध होता है सुव्यवस्थित वाक्यों का गठन। उसमें कई सारी चीजें होती हैं, हम आगे जाके उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 प्रकार क्या होते हैं और विषय वस्तु कैसे हमारे कृति पत्रिका में आते हैं। सबसे पहला प्रकार है वैचारिक, दूसरा प्रकार है वर्णात्मक और तीसरा प्रकार है कल्पना प्रधान, चौथा प्रकार है चरित्रात्मक और 5वां प्रकार है आत्म कथनात्मक। ये 5 प्रकार है, उसमें से 3 प्रकार आएंगे, 3 में से 1 लिखना है ताकि हमें वैचारिक निबंध में कौन से निबंध के विषय आते हैं ये भी 1-2 उदाहरण हमने दिए तो आपके ध्यान में आएगा ये वैचारिक निबंध है। वैचारिक में समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है। कोई बड़ी बात है? समाचार पत्र के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है, समाचार पत्र क्या होता है, समाचार पत्र से क्या फायदे हो, समाचार पत्र से हमें क्या मिलता है, समाचार पत्र हम कौन से प्रकार का ज्ञान हमें देता है, और आखिरी में समाचार पत्र हमारे लिए सभी मानव जाति के लिए उपयुक्त क्यों है यह हमें लिखना है। यह हो गया वैचारिक। उसमें विज्ञान के चमत्कार क्या, विज्ञान के चमत्कार दूसरा विषय अगर हमने दिया विज्ञान के चमत्कार, तो विज्ञान क्या है, सबसे पहले भूमिका, प्रस्तावना, और विज्ञान ने क्या किया यह हमारा विषय होगा, मध्य कल्पना होगी, और निष्कर्ष भी हम लिख सकते हैं। विज्ञान ने क्या चमत्कार किया, कैसा चमत्कार किया यह लिख सकते हैं। दूरदर्शन, यह भी वैचारिक है। दूरदर्शन की भूमिका, दूरदर्शन कैसा आया, दूरदर्शन ने क्या किया, वैचारिक। यानी दूरदर्शन के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है, दूरदर्शन के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है, ये आपको कृति पत्रिका में 80 से 100 शब्दों में लिखनी है। दहेज, दूरदर्शन एक विषय, मैं विषय वस्तु आपको बता रहा कैसे किस प्रकार के विषय वस्तु आएंगे। दहेज एक कल्पना, आप दहेज के संदर्भ में आपकी भूमिका क्या है, यह वैचारिक है। दहेज आपके विचारों से कैसी है, दहेज समझना, आपके विचारों से
एक दहेज क्या होता है, दहेज लेना देना क्या है, ये संदर्भ में लिखना है। ये हो गए वैचारिक। दूसरा प्रकार है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध यानी आप अगर किसी स्थल को देखने गए, अगर आप रायगढ़ गए तो आपने रायगढ़ में एक दिन बिताया, रायगढ़ मैंने एक दिन देखा, तो यह विषय वस्तु हो सकता है। अगर एखादी नदी, आपने बड़ी नदी गंगा नदी देखी है, गंगा नदी किनारे आपने दिन बिताया, गंगा नदी किनारे 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा जो विषय वस्तु आएगा, गंगा नदी किनारे 2 घंटे बिताए, वर्णन करना है आपको। क्या करना है? वर्णन आपको करना है नदी का, कि नदी आपने देखने नदी के किनारे के पास आप गए तो आपको नदी का सौंदर्य किस प्रकार जान पड़ा, इसके संदर्भ में चर्चा करनी। आपकी भूमिका क्या है, नदी देखते वक्त आपके मन में क्या विचार आए, क्या सोच, ये वर्णन आपको करना है। नदी किस प्रकार की है, नदी के किनारे किस प्रकार के, नदी में रेत कैसी है, नदी में पानी कैसा है, नदी में क्या क्या चीज है, आपको लिखनी है। रेल स्टेशन पर आधा घंटा, ये भी वर्णन करना है। रेल स्टेशन में किस प्रकार की गाड़ियां होती है, आवाज कैसी आती है, लोग किस प्रकार के होते हैं, यह वर्णन आपको। रेल स्टेशन में आपने आधा घंटा बिताया तो आपका आधा घंटा रेल स्टेशन में कैसा गया, किस प्रकार गया, कौन सी घटना आधे घंटे में घटित हो गई, यह संदर्भ में लिखना है। बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई। अरे बड़ी बात है क्या? सो गए क्या? रेल स्टेशन, हां ठीक। तीसरा प्रकार है कल्पनात्मक। अगर मैं एक स्कूल का प्रधानाचार्य हो गया, नहीं हो गए तो भी अगर लिखने के लिए विषय वस्तु आ गया, नहीं हो गए, समझो नहीं हो गए, लिखने के लिए विषय वस्तु आ गया। यदि मैं प्रधानाचार्य हो गया तो आप क्या करेंगे, आपकी सोच स्कूल के संदर्भ में क्या है, आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सभी आपको लिखना है। क्या करना है? आपको लिखना है, कल्पना करनी है कि कैसा करेंगे। यदि मैं प्रधानमंत्री हो गया, यदि मैं वैज्ञानिक हो गया, यदि मोबाइल नहीं होता तो कल्पना करनी है। क्या करना है? कल्पना करनी है कि क्या, यदि कोरोना नहीं आता तो, यदि कोरोना नहीं आता तो देश की स्थिति क्या होती थी, महाराष्ट्र की स्थिति क्या होती थी, भारत की स्थिति, स्कूल की स्थिति क्या होती थी, आपकी स्थिति क्या होती, उन भूमिका से हमें लिखना है। कल्पना करनी है कि भाई कोरोना आने से क्या हो गया, आपकी कल्पना से लिखना है। ये विषय वस्तु हो सकता है आने वाले समय में। चौथा प्रकार है चरित्रात्मक। मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय किताब, मेरा प्रिय खिलाड़ी, चरित्रात्मक। गायक है तो गायक विषय वस्तु है तो गायक के संदर्भ में लिखे, खिलाड़ी विषय वस्तु है तो खिलाड़ी के संदर्भ में लिखे, कोई प्रॉब्लम। और 5वां प्रकार है आत्मकथनात्मक। ये बढ़िया प्रकार है आत्मकथा लिखने का। किताब की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, मैं नदी बोल रही हूं, सागर की आत्मकथा, मैं सागर बोल रहा हूं। क्या करना है उसमें? कैसा जन्म हो गया, क्या हो गया, खुद बन के लिखना है। ये 5 प्रकार निबंध के होते हैं। फिर निबंध के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से 3 प्रकार आते हैं। यूपीएससी में भी 8 विषय वस्तु आती है।
उसमें से दो हिस्सों में उनका दो हिस्से होते हैं उनके, 1 से 4 तक और 5 से 8 तक। 200 अंकों के लिए, 250 अंकों के लिए, 200 अंकों के लिए एक निबंध होता है। 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखना पड़ता है। यहां हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है। अगर यूपीएससी आप करना चाहते हैं तो उसमें भी निबंध आता है, और निबंध लिखने की कला आसानी से अभी आई तो हम यूपीएससी के एग्जाम में भी सही ढंग से निबंध लिख सकेंगे, और आप जो मेरिट लिस्ट लगेंगी निबंध की वजह से आप उन मेरिट लिस्ट में लगेंगे, ऐसा भी कहा जाता है। इसीलिए निबंध बहुत बढ़िया कला है। इसीलिए 10वीं पास आउट करने के लिए, 9वीं पास आउट करने के लिए हमें नहीं करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में जो विषय है, विषय वस्तु दिया है, उनका भेद करना है, छेद करना है। और प्रस्तावना होने के बाद आपके जो विषय वस्तु है उनके संदर्भ में जो आता है वो मध्य भाग में लिखे। उसमें कई सारी बातें होती है, 2-4 मुद्दे। कम से कम 5 परिच्छेद में निबंध लिखना है। कम से कम 5 परिच्छेद में निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना, अब बाद में जो विषय वस्तु दिया है उनका महत्व क्या है, उनके नुकसान क्या है, आपकी सोच कैसी है, आपकी उन विषय वस्तु के संदर्भ में सोच कैसी है। अगर कोई भी विषय वस्तु दिया तो आप उन ये वस्तु, विषय वस्तु के संदर्भ में आप उनको कैसे देखते हैं, पॉजिटिव कैसे देखते हैं, निगेटिव कैसे देखते हैं, वो भी आपको स्पष्ट करना है मध्य में। पॉजिटिव का एक मुद्दा लेंगे, एक परिच्छेद लेंगे, तो निगेटिव कैसे है और उनका उपयोग क्या है। आखिरकार में जो विषय वस्तु दी है, तो जो निबंध में आपने जो शब्द लिखे हैं उनका निष्कर्ष आखिर लिखना है। तो ये हो गए। तो निबंध लिखने में सबसे पहले प्रस्तावना, बाद में अगर भ्रमण ध्वनि मोबाइल दिया होगा, किताब, जो भी विषय वस्तु दिया है उनके संदर्भ में आपकी भूमिका, ये मध्यस्थ में लिखने, और निष्कर्ष कम से कम 5 परिच्छेद हो। और ज्यादा, हाँ एक बात और भी रखना है, निबंध गद्य में लिखना है तो हम निबंध अच्छा हो, वो दिखने में ही सुंदर हो, पढ़ने में बढ़िया लगे, हमारा नॉलेज कैसा हटके है ये दिखाने की भी हम कोशिश करें। हमारा नॉलेज कैसा हटके है, हमारी सोच कैसी अलग है, अब हमारे सोच में क्या पॉजिटिविटी है, हमें विषय का ज्ञान कितना पूरा है, ये परीक्षक को समझाने के लिए हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि उसमें दोहे डालने हैं, गाँव में बनी हुई कहावतें डालनी हैं, कविताएं डालनी हैं, जो भी हमें अच्छा लगे वो वह डालना। लेकिन डालते डालते ऐसा मत करे कि विषय वस्तु अलग हो जाए और हमें डालने के मोह में हम कुछ भी डाले, कोई भी कविता डाले, कोई भी दोहा डाले, ऐसा मत करे भाई। ऐसा कुछ डाले जो हमारे विषय से अनुरूप है। अगर समय के संदर्भ में समय के संदर्भ में अगर कोई विषय वस्तु है तो ऐसे ही दोहे डाले, ऐसे ही कविता डाले, ऐसे ही कहावतें डाले, ऐसे ही मुहावरे डाले कि जो केवल और केवल समय का महत्व बताते हैं, उसी प्रकार के दोहे वह डाले। अगर पानी के संदर्भ में कोई निबंध का विषय वस्तु है तो ऐसी कविता डाले, ऐसे दोहे डाले, ऐसे मुहावरे डाले जो पानी के ही संदर्भ में पानी का ही महत्व बताते हैं।
नहीं तो सर ने बताया ऐसा करे तो डालते ही रह जाएंगे। विषय वस्तु निबंध का दूसरा होगा। आपने डाली हुई कविता, आपने डाले हुए दोहे, निबंध को सौंदर्यवान बनाना है, निबंधों में सौंदर्य लाना है, तो कुछ भी करेंगे तो भाई नहीं चलेगा। इसीलिए हमें यह आदत होनी चाहिए कब क्या करना है, कब क्या करना है, इसके भी संदर्भ में हमें जानकारी चाहिए। 5 प्रकार है। सबसे पहले हमें कैसा लिखे, पहले भूमिका लिखे, इसको प्रस्तावना कहते हैं। बाद में जो विषय वस्तु है उनके संदर्भ में आपका ज्ञान कैसा है, निबंध में सौंदर्य आए, इनके लिए दोहे, कविता, मुहावरे, गांव में बनी हुई छोटी छोटी कहावतें ये डालें। और बाद में निष्कर्ष, सबसे आखिर आपका कहना क्या है। अगर ऐसा किया तो आपको अंक भी 7 अंक का निबंध है। कृति पत्रिका 80 अंक की है कि उसमें से 7 अंक निबंध के हैं। आप अगर आसानी से उनको लिखने की कला आपको आई तो 10वीं तो पास आउट होंगे, लेकिन 12वीं है, ग्रेजुएशन है और एमपीएससी है, यूपीएससी है, कोई भी एग्जाम है, वहाँ आप निबंध लिखने के लिए विश्वास के साथ सामने जाएंगे। क्योंकि निबंध कैसा लिखना है ये हमने 10वीं कक्षा में ही आसानी से हमने ये पढ़ा है। अगर आप आदत करेंगे कैसे लिखे, विषय वस्तु कैसे लिखे, प्रस्तावना कैसे लिखे, उनकी मध्य भाग कैसा लिखे और शीर्षक में क्या लिखे, अगर हमें आदत गिरी, मुहावरे कैसे डाले, कहावतें कैसे डाले, वाक्य शुद्ध कैसा हो, व्याकरण का कैसा इस्तेमाल करें, ये सभी चीजें अगर हम वहाँ दिमाग से डालेंगे तो अंक भी बढ़िया मिलेगा और आपको ये कला आसानी से आएगी। मुझे आशा है कि आप निबंध कैसा लिखना है, ये इनकी शुरुआत कैसी करनी है, उनका मध्य भाग कैसा करना है और शीर्षक कैसा करना है, ये आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।